हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। विजय जी और संगीता जी अपने बेटे सुधीर के शादी के लिए लड़की ढूंढने लगे और उनकी एक बेटी प्रिया भी थी। सुधीर ने एमबीए पूरी करने के बाद दिल्ली में नौकरी ज्वाइन कर ली। प्रिया अभी कॉलेज में ही थी और उसके ग्रेजुएशन होने में 1 साल बाकी था। बेटे की नौकरी लगते ही विजय जी और उनकी पत्नी बहू का सपना देखने लगे थे। उन्होंने सुधीर से भी उसकी चर्चा की थी। उसको इससे कोई आपत्ति नहीं थी। विजय जी और उनकी पत्नी संगीता ने अपने सभी संबंधी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले और दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी थी कि वो लोग सुधीर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जहाँ जहाँ से सुधीर के बारे में जानकारी मांगी जाती, विजय जी सुधीर का एक संक्षिप्त विवरण और उसके कुछ फोटो भेज देते। इन सब में 2 से 3 महीने का समय लग गया। अब विजय जी के पास अच्छे प्रस्ताव इकट्ठे हो गए थे। 1 हफ्ते के बाद सुधीर भी दिवाली की छुट्टियों में घर आ रहा था। विजय जी और उनकी पत्नी दोनों ही सोच सोच कर खुश थे। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो सर्दियों में सुधीर की शादी कर देंगे। सुधीर के घर आते ही सभी प्रस्तावों पर विचार हुआ और इनमें से 2 प्रस्ताव पर पूरे परिवार की सहमति बनी। अगले 2 दिनों में दोनों परिवार से मिलकर दोनों लड़कियों भी देख ली गई। सुधीर को दोनों प्रस्ताव ठीक लगे और अंतिम निर्णय अपने माता पिता पर छोड़कर वापस दिल्ली चला गया। अगले कुछ दिन दोनों प्रस्ताव पर विजय जी और उनकी पत्नी के बीच काफी विचार विमर्श हुआ। पूजा और स्नेहा के परिवार में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों परिवार व्यवसायी, समृद्धि, सुशिक्षित, अपनी जात पात वाले और भले से लोग थे। लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों में एक फर्क साफ दिखाई देता था। स्नेहा का परिवार खुले विचारों वाला था। परिवार का हर सदस्य खुलकर अपनी बात कहता था। उनकी लड़की स्नेहा भी खूब बोलती थी। उसके विपरीत पूजा ज़्यादा नहीं बोलती थी। पूजा से भी जितना पूछा गया बस उसी का जवाब दिया था। ऐसा लगता था इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी पूजा को चुप रहना ज़्यादा पसंद था। आखिरकार पहला निर्णय विजय जी ने दिया। उनको स्नेहा के बजाय पूजा ज़्यादा ठीक लगी। संगीता जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत पहले से ही दोनों इस बात पर एक मत थे कि बहू ऐसी हो जो सिर्फ काम काज पर ध्यान दे, बोले तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों को ही घर में बोलने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। सुधीर की सहमति लेकर विजय जी ने पूजा के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सुधीर और पूजा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। पूजा का अभी दिल्ली जाना संभव नहीं था। पिता और पुत्र के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अभी पूजा 1-2 महीने यहीं सास और ससुर के साथ रहेगी। सुधीर के जाने के बाद पूजा का अपनी हम उम्र प्रिया के साथ ज़्यादा वक्त गुजरता था। इससे दोनों काफ़ी घुल मिल गई थी। सुधीर के जाते ही संगीता जी ने अपना सास का रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वो पूजा के रहन सहन, पहनावा, खान पान, घूमना फिरना, मिलना जुलना यानी हर चीज में अपनी दखल अंदाजी रखती थी। अचानक से पूजा की आज़ादी पर पहरा लग गया था। वो अपनी नई जिंदगी से असमंजस नहीं बैठा पा रही थी। पूजा ने इस बात का शिकायत सुधीर से किया लेकिन वो नहीं सुना। धीरे धीरे सास और ससुर ने घर के कामकाज का सारा जिम्मा पूजा पर डाल दिया। साथ ही उसे अपने मनपसंद का कुछ भी करने को दोनों की अनुमति लेनी पड़ती थी। 1 महीने में पूजा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी, या यूं कहे कि सास ससुर के साथ रहना दूभर हो गया था। पूजा ने 1-2 बार विरोध किया और सासू माँ को समझाना चाहा, लेकिन नई सासू माँ के कान पर जू तक नहीं रेंगी। उल्टे सासू माँ ने पूजा को डांट दिया। सास के ऐसे व्यवहार से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी थी। 2 महीने बाद सुधीर पूजा को दिल्ली ले आया। दोनों ही बहुत खुश थे। जिंदगी फिर से हसीन लगने लगी। पूजा ने भी नौकरी कर ली। जिंदगी हंसी खुशी मस्ती में चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। प्रिया की पढ़ाई पूरी हो गई। अब प्रिया के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। किस्मत अच्छी थी, समय से रिश्ता मिल गया। दिल्ली में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में पिता, माता और एक बेटा और एक बेटी थी। अमित अच्छा जॉब करता था। इस रिश्ते से सभी लोग संतुष्ट थे। बिना देरी लगाए प्रिया और अमित की शादी कर दी। बेटा और बेटी दोनों एक ही जगह होने से विजय जी और संगीता जी का दिल्ली आना बढ़ गया था। अब तो दोनों कभी कभी महीने महीने तक भी ठहर जाते थे।
बहू के घर में भी सासू माँ ने अपना सत्तावादी व्यवहार जारी रखा। उनकी टोका टोकी से घर का माहौल बिगड़ गया था। सासू माँ खुद तो घर का कोई काम करती नहीं थी और साथ ही उन्हें अपने बेटे सुधीर का घर के काम के हाथ बांटना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनकी अपेक्षा थी कि पूजा ऑफिस के काम के साथ साथ घर के सारे काम खुद करे। एक दिन खाने के बाद सुधीर ने बर्तन साफ किया। संगीता जी को बेटे का काम करना, खासकर खाने के बर्तन साफ करना कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। सुधीर ने माँ को बहुत समझाया कि हम दोनों ही नौकरी करते हैं और दोनों ही थके हारे घर लौटते हैं। ऐसे में मैं सारा काम अकेली पूजा पर कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सासू माँ कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कोहराम मचा दिया। अगले दिन छुट्टी का दिन था। आज प्रिया मायके आई अपने माता पिता और भाई भाभी से मिलने। सास अपने अकड़ में बहू पूजा से बात नहीं कर रही थी। पूजा भी सासू माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सासू जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उल्टे बहू को डांट दिया और बोली, अब तुम हमको समझाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे घरों में बहू अपना मुंह बंद रखती है। मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया। प्रिया अपने माता पिता और सुधीर के बातें करने बैठ गई। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें के बाद प्रिया ने बताया कि उसकी ऑफिस की 8 से 9 घंटे की नौकरी और रास्ते का ट्रैफिक काफ़ी थका देने वाले होते हैं। इसलिए काम वाले दिन मैं और अमित शाम का रसोई का काम मिलजुल कर करते हैं। उसके अलावा मेरी सासू माँ भी काम में मदद करती है। मेरे सास ससुर घर की हर बात में मेरी सलाह लेते हैं। घर का माहौल बहुत खुशनुमा है। बेटी की बातें सुनकर संगीता जी बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी सास जैसी मेरी नसीब कहाँ। सुधीर अपनी मम्मी से बोला, अच्छा मम्मी, आपने प्रिया की बातें सुनी नहीं। अमित भी प्रिया का हाथ बंटवाता है काम में। आप तो कुछ करती नहीं और चाहती हो कि मैं भी कुछ करूँ नहीं। यह आपकी गलत सोच है। काश आप पूजा को भी प्रिया जैसी अपनी बेटी समझती होती। अपने घर में ऐसा माहौल क्यों नहीं है। हम सब लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते। हम सब वक्त के साथ क्यों नहीं बदल सकते। माँ, कल रात को मेरे बर्तन साफ करने में क्या गलत था। आप आज जिन बातों को अपनी बेटी के घर में सही मान रही हैं, उन्हीं बातों को अपने घर में गलत ठहरा रही हैं। माँ, ये बहू और बेटी में भेदभाव क्यों। किस जमाने में जी रही हो। मम्मी क्यों अपनी सोच बदल नहीं लेती। अगर आप चाहे तो अपने घर का माहौल भी बदल सकती हैं, खुशनुमा हो सकता है। चुप्पी साधे संगीता जी बात ध्यान से सुन रही थी। सुधीर की बातों ने उनको झकझोर कर रख दिया था। पूजा भी रसोई से सारी बातें सुन रही थी। अब सास अपनी सोच बदले या ना बदले, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं, किंतु उसकी नज़रों में सुधीर के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। जब मेरे पतिदेव मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगे तो उस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।